सोनम केस में अब और एक बड़ा खुलासा हुआ है। कह रहे हैं कि सोनम किसी लड़के से नहीं बल्कि किसी लड़की से प्यार करती थी। ये समलैंगिक वाला मामला है और उसे लड़के पसंद नहीं थे। अगर सोनम को लड़के पसंद नहीं थे तो फिर लड़कों को उसने सुपारी क्यों दी, लड़कियों को ही दे देती। और फिर समलैंगिक का ही ऐसा मामला था तो वो अपने पति से डायरेक्टली बात कह सकती थी कि मुझे तो लड़कियां पसंद है और मैं अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहती हूँ। पति आराम से तलाक दे देगा और उसे जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। तो क्या ये बात सच है या अफवाह है? मुझे तो लगता है शायद अफवाह होगी, क्योंकि ऐसा कुछ होता तो इतना बड़ा कदम तो सोनम नहीं उठाती। दूसरी तरफ राजा के परिवार वालों ने ये आरोप लगाया है कि सोनम के परिवार वाले तंत्र मंत्र पूजा पाठ पे विश्वास रखते थे और इन सब में सोनम भी शामिल होती थी। सोनम भी तंत्र मंत्र पूजा पाठ में विश्वास करती थी और अपने पिता, जो कि उनके पिता जो की उम्र है 60 वर्ष की हो चुकी है और पहले 2 अटैक उन्हें आ गए हैं, तो अपने पिता को स्वस्थ करने के लिए, अच्छा तंदुरुस्त करने के लिए उसने सोचा कि चलो नर बलि दे देते हैं। अब इस बात पे भी कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इसकी भी हम पुष्टि नहीं करते हैं। बाकी मीडिया रिपोर्ट्स की माने या मीडिया की न्यूज की माने तो उसमें यही दावा करा जा रहा था कि राजा के परिवार जैसे माँ, बड़े भाई और उनके परिवार के सदस्यों ने ये आरोप लगाया है कि सोनम के घर वाले और सोनम भी तंत्र मंत्र में भरोसा रखती है और उन्होंने मेरे बेटे को मारा नहीं बल्कि नर बलि दी है अपने पिता को अच्छा करने के लिए। तो देखिए, जब एक लड़का लड़की की शादी होती है, वो शादी जैसे पवित्र बंधन में बनते हैं, रिश्ते में बंधते हैं, तो एक दूसरे से वह एक शारीरिक या सामाजिक रूप से नहीं बनते बल्कि भावनात्मक और मानसिक रूप से भी बंध जाते हैं। तो इस तरीके से अपने पिता को सुरक्षित रखने या स्वस्थ रखने के लिए सोनम इसी एक वजह से तो पति को मार नहीं सकती। यह तो ये प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है या एक जिद हो सकती है कि तुम मेरी जबरन शादी करा रही हो उस लड़के से, तो देखना मैं उस लड़के का क्या हाल करूंगी। तो सबसे पहले जो अफवाहें और जो भी सामने आए बयान, और सोनम आज हिरासत में है, सब कार्यवाही चल रही है और मेघालय पुलिस के बयान के अकॉर्डिंग तो सारा केस एकदम से साफ है कि सोनम किसी से प्यार करती थी और वह मांगलिक थी। मांगलिक होने के कारण वह जिस भी लड़के से शादी करती, कुछ ही दिनों में वो लड़का की जो आयु है वो खत्म हो जाती और सोनम अकेली हो जाती। इसीलिए सोनम को किसी मांगलिक लड़के से ही शादी करनी पड़ेगी। सोनम अपने मांगलिक के बारे में पहले से जानती थी, तो फिर वो किसी मांगलिक लड़के से ही प्यार करती, बॉयफ्रेंड बनाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद उस समय तक सोनम ये सारी बातों को मानती नहीं थी, लेकिन जैसे ही सोनम बड़ी हुई, शादी के चर्चा घर में चलने लगे और दबाव डलने लगा, तब ये पूरा क्लियर शायद मामला हुआ होगा कि तुम्हें एक मांगलिक लड़के से ही शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे ऊपर का जो मंगल है वो बहुत भारी है। ठीक है, चलो। तो इस प्रकार से सोनम ने ऐसा कदम उठा लिया। अब उसने अपने बॉयफ्रेंड को पाने के लिए अपनी माँ से सारी चर्चा करी। कहा तो ये भी जा रहा है खबरों में कि सोनम ने पहले से ही अपनी माँ से चर्चा करी थी कि वो किसी से प्यार करती हैं और उसी से शादी करना चाहती हैं। तब माँ ने कहा कि वो हमारे समाज का नहीं है और वो हमारे फैक्ट्री में काम करने वाला एक वर्कर है। दुनिया, समाज, रिश्तेदार नाम रखेंगे, फालतू की बातें बनाएंगे, तुम्हारे पिता की कितनी इज्जत है, बदनामी होगी। और अपने घर परिवार की मान मर्यादा इज्जत का हवाला देते हुए सोनम की मां ने शादी का दबाव सोनम पर बनाया। इससे सोनम बौखला जाती, झुंझला जाती है और अपनी माँ से कहती है कि तुम मेरी शादी चाहे जिससे करा दो, तुम देख लेना मैं उस लड़के का क्या हाल करूंगी। माँ ने इन सारी बातों को हल्के में लिया और इसके बाद सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के दोस्तों के साथ मिलकर जो सारा सीन और ड्रामा रचा और जिस प्रकार से ये
सारा केस 15-20 दिन तक चलता रहा, सुर्खियों में छाया रहा और कई सस्पेंस आए। इस बीच सोनम की किडनैपिंग की बात भी सामने आई और बहुत सारे लोग जो थे सोनम से सहानुभूति जताते रहे। लेकिन जैसे ही सारा खेल सामने आ गया, सारी पोल पट्टी खुल गई, सोनम के प्रति लोगों का आक्रोश, जो एक प्यार में, एक सहानुभूति में, एक न्याय के लिए सोनम से जो उसके लिए एक सम्मान झलक रहा था अपनी भारत की बेटी के लिए, वो एकदम से नफरत में बदल गया। और हर किसी के जुबा पर एक ही शब्द आ रहा था कि अब राजा रघुवंशी को न्याय हो और सोनम को कड़ी से कड़ी सजा हो, साथ ही उसके प्रेमी और उन सुपारी क्लर्क को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बाकी इस घटनाक्रम में आप सभी का क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और साथ ही इस कहानी में इतना ही। आपके भी कोई क्वेश्चन हो, क्वारी हो और कोई राय हो, सुझाव हो तो जरूर बताइएगा। अच्छा, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, ओम